आपका क्षैतिज तल है, इसे हम क्षैतिज तल कहते हैं। और ए मान लीजिए यहाँ ओ हो गया और ये बी, जो आप ए ओ बी देख रहे हैं इसी को हम विराम कोण कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि विराम कोण किसे कहते हैं, तो यहाँ आप ध्यान देंगे नत समतल यानी समतल से झुका हुआ, नत समतल पर स्थित कोई वस्तु सीमांत अवस्था में हो, सीमांत स्थिति में है। सीमांत स्थिति का मतलब सीमांत संतुलन स्थिति। सीमांत संतुलन स्थिति का अर्थ यह है कि वह बिल्कुल वस्तु उस पर से फिसलने ही वाली है, यानी फिसली नहीं है, फिसलने ही वाली है। तो इस नत समतल कोण, नत समतल और क्षैतिज नत समतल, ये जो आपकी ओए रेखा है इसी को हम कहते हैं नत समतल। नत समतल यही है, नत समतल इस क्षैतिज तल से, ये आपका क्षैतिज तल हो गया, ये आपका क्षैतिज तल हो गया, ये क्षैतिज तल है, क्षैतिज ये आपका तल है। ये क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाता है उसी को हम विराम कोण कहते हैं, या आनत तल पर, इसी को आनत तल कहा गया है। यहाँ हमारी यह वस्तु जो भी आप यहाँ देख रहे हैं, कोई गुटका है, ये बिल्कुल इस पर स्थित है। तो जब ये फिसलने वाला होगा, फिसल नहीं रहा है या स्थित होगा, तो इस पर एक बल कार्य करेगा, इसके विरुद्ध है। कौन सा बल कार्य करता है? यहाँ Fs। क्या कार्य करता है? Fs, यानी कौन सा? सीमांत घर्षण बल। इसके सीमांत घर्षण बल यानी घर्षण बल वस्तु के चलने के विपरीत लगता है, विरोधी बल जिसको कहा जाता है। आप जैसे आगे चलते हैं तो आपका पैर जो घिसता है, जैसे आगे बढ़ने पर जो घिसता है, यानी बिल्कुल आपके चलने के विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है सतह पर, उसी को हम घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल उसे कहते हैं कि हम जैसे में किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, वह उसके सतह में स्थित सतहों के बीच उस लगाए गए बल का विरोध करती है। यदि वस्तु गति नहीं करती लेकिन विरोध करती है, यदि उस बल को हम बढ़ाते जाएं तो घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बढ़ता जाता है। अब वस्तु बिल्कुल चलने ही वाली होती है, उस अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो हम इस नत तल पर यदि इस वस्तु को रखे हुए हैं, यहां हमारा गुटका जिसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कार्य करे, यानी इस पर भार कार्य करेगा, जो बिल्कुल इस बिंदु से नीचे की ओर होगा, यानी इधर, ये मान लीजिए क्या है? mg बल है। जितना इस गुटके का भार होगा वह नीचे की ओर mg बल कार्य कर रहा है। इसके साथ यानी दो क्षैतिज घटक कार्य करेंगे, एक तो ऊर्ध्वाधर घटक और एक ये क्षैतिज घटक, और ठीक इसके ऊपर एक परिणामी क्या बल कार्य करता है? R। यदि ये mg है, यह यदि ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। यह कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? mg cos थीटा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? mg sin थीटा। अब यहां ध्यान दीजिए, जो mg sin थीटा होगा वह सीमांत घर्षण बल के बराबर हो जाता है, और जो यहाँ mg cos थीटा है वह अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के बराबर हो जाता है। यानी इस पर आपने देखा कितने तरह के बल कार्य कर रहे हैं भाई। तो इस पर आपको हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं, या इसकी एक डिफिनीशन यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी, तो आप लिखेंगे, यदि कोई वस्तु आनत तल पर
कोई वस्तु नत समतल पर इस प्रकार नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति में या पुस्तक में लिख देंगे वस्तु फिसलने वाली हो, वस्तु फिसलने वाली हो में है तो नत समतल क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाता है, जो कोण बनाता है उसे ही विराम कोण कहते हैं, उसे ही विराम कोण कहते हैं। आप देख रहे हैं, डेफिनेशन एक बार और ध्यान से आप समझ सकते हैं। आपको हम समझाना चाहेंगे, यहां ध्यान दीजिए। हमने ये कहा नत समतल पर, यहां देखिए नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में वस्तु फिसलने वाली हो, यानी यह वस्तु बिल्कुल ये जो है फिसलने ही वाली है, जबकि फिसल नहीं रही है। किसके कारण रुकी हुई है? तो यहां mg sin थीटा जो बल कार्य कर रहा है सीमांत घर्षण बल के बराबर हो गया है, जिससे कि वह बिल्कुल उस पर टिकी हुई है। तो नत समतल, यहां देखेंगे नत समतल क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विराम कोण कहते हैं। यानी यह जो नत समतल है इस क्षैतिज तल के साथ जो एंगल बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विराम कोण कहते हैं। अब यहां देखिए, हम यही आपको इसी पर समझा दे रहे हैं, यहां ध्यान देंगे आप। इधर देखिए, या हम दूसरे पेज पर चलते हैं। क्या हमने कहा? यहां देखिए, इसको अभी एक बार और देख लीजिए आप। ये क्या था? यहां देखिए ध्यान से, ये जो mg sin थीटा है वो किसके बराबर है? fs के बराबर है। mg sin थीटा जो fs के बराबर है, तो यहां लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगा भाई? mg sin थीटा बराबर क्या होगा? fs के बराबर है। समीकरण नंबर 1 समझ में आ रहा है भाई? देखिए, यही मैं कर रहा हूं, यही दिखा रहा हूं। देखिए, यही लिखा हूं, जो आपका ये fs है ये किसके बराबर है? mg sin थीटा के बराबर है। इसीलिए वो संतुलन की अवस्था में है, नीचे फिसल नहीं रहा। तो ये हो गया। और दूसरा चीज देख लीजिए, समीकरण नंबर 1 हो गया। ये जो mg cos थीटा है ये किसके बराबर होगा?
आर क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। जो आर आपका है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। तो यहां आप इसे लिख सकते हैं कि mg cos थीटा बराबर आर। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर यहां आप लिख सकते हैं समीकरण 1 भागा 2, ये भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए, बिल्कुल शार्ट तरीके से, आपको अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां क्या हो जाएगा बेटा? mg साइन थीटा अपान mg cos थीटा इक्वल टू fs बटा में r। mg से mg कट जाएगा। यहां आप क्या बच रहा है? ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बटा में cos थीटा को क्या कहते हैं? यह आपका tan थीटा हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? fs अपान r। इसको क्या कह सकते हैं आप? यानी tan थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा? म्यू यस। देखा आपने? तो यही जो आपका होगा, ये यही फार्मूला हो गया क्या? tan थीटा बराबर म्यू यस। इसे ही हम क्या कहते हैं? विराम कोण या घर्षण कोण कहते हैं। समझ में आया? ऐसे आप नोट कर लें।